हेलो एवरीवन, वेलकम टू एग्जाम फोरम के आज इस वीडियो में हम 1 दिसंबर 2019 से करंट अफेयर्स के क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। और आज के इस वीडियो का जो पीडीएफ फाइल है आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, आप वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। आज का वीडियो शुरू करने से पहले आप सभी के लिए एक नोटिस है। नोटिस क्या है कि हमारा जो डेली का करंट अफेयर्स का वीडियो है, इस पर सिर्फ और सिर्फ अभी 2000 व्यू आ रहे हैं और हमारा टारगेट है इस महीना के आखिरी तक कम से कम इस वीडियो पर 5000 व्यू आएँ। तो इसके लिए आप सभी लोग हमारा सपोर्ट कीजिए, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और अपने दोस्तों से बताइए कि डेली मॉर्निंग में एग्जाम फोरम चैनल पर आके जो हमारा करंट अफेयर्स का वीडियो अपलोड होता है इसको जरूर देखें। तो हम आप सभी से उम्मीद करते हैं कि आप सभी लोग ऐसा करेंगे और हमारा जो टारगेट है ये कम से कम समय में जरूर पूरा होगा। तो चलिए शुरू करते हैं अब आज का वीडियो। आज का पहला क्वेश्चन है, इंडिया करप्शन सर्वे 2019 के अनुसार सबसे भ्रष्ट राज्यों की सूची में प्रथम स्थान किस राज्य को हासिल हुआ है। तो इंडिया करप्शन सर्वे 2019 के अनुसार सबसे भ्रष्ट राज्यों की सूची में नंबर 1 है राजस्थान, नंबर 2 पर है बिहार, नंबर 3 पर है संयुक्त रूप से उत्तर प्रदेश और झारखंड। यानी कि इस क्वेश्चन का सही आंसर है ए, राजस्थान। इस सर्वे से ये पता चला है कि राजस्थान के 78% तथा बिहार के 75% लोगों ने रिश्वत देने की बात को स्वीकार किया है। और दक्षिण भारत का सबसे करप्ट राज्य है तेलंगाना इस रिपोर्ट्स के अनुसार। और इस रिपोर्ट्स के अनुसार भारत का सबसे कम करप्ट, सबसे कम भ्रष्ट राज्य है केरल, दूसरे नंबर पर है गोवा, तीसरे नंबर पर है गुजरात। इस रिपोर्ट को जारी किया गया है लोकल सर्किल नामक सोशल मीडिया तथा ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल इंडिया कंपनी फर्म के द्वारा। जो ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल संस्था है इसका मुख्यालय है जर्मनी के बर्लिन शहर में और एक इससे मिलती जुलती संस्था है जिसका नाम है अमनेस्टी इंटरनेशनल। अमनेस्टी इंटरनेशनल का मुख्यालय है यूनाइटेड किंगडम के लंदन शहर में। और अमनेस्टी इंटरनेशनल का संस्थापक भी पूछा जाता है तो अमनेस्टी इंटरनेशनल के संस्थापक हैं पीटर बेनेसन। तो इन दो संस्थाओं के नाम आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2। 2023 का जो पुरुष हॉकी विश्व कप का आयोजन है ये किस शहर में खेला जाएगा। तो 2023 का जो पुरुष हॉकी विश्व कप है ये खेला जाएगा भारत में। भारत में कहाँ? भारत के उड़ीसा राज्य में, उड़ीसा के भुवनेश्वर और राउरकेला शहरों में। यानी कि इस क्वेश्चन का सही आंसर है सी, पुरुष हॉकी विश्व कप 2023 खेला जाएगा भुवनेश्वर और राउरकेला शहरों में। इससे पहले 2018 में खेला गया था उड़ीसा के कलिंगा स्टेडियम के भुवनेश्वर शहर में। तो ये दो आयोजन आपको याद रखना है। पिछले साल 2018 में भी खेला गया था उड़ीसा के भुवनेश्वर शहर में और 2023 में भी खेला जाएगा भुवनेश्वर और राउरकेला शहरों में। जो पिछले साल का 2018 का मेंस हॉकी था इसको जीत लिया था बेल्जियम देश ने। हॉकी की अंतर्राष्ट्रीय संस्था है इंटरनेशनल हॉकी फेडरेशन, इसका मुख्यालय है स्विट्जरलैंड के लाउजेन शहर में और इसके वर्तमान में प्रेसिडेंट हैं भारत के एक व्यक्ति जिनका नाम है नरेंद्र बत्रा। भारतीय पुरुष हॉकी टीम के कैप्टन हैं वर्तमान में मनप्रीत सिंह जो कि पंजाब राज्य से हैं। और भारतीय पुरुष हॉकी टीम के कोच हैं ग्राहम रीड जो कि ऑस्ट्रेलिया देश से हैं। भारतीय महिला हॉकी टीम की कोच हैं रानी रामपाल जो कि हरियाणा राज्य से हैं। और भारतीय महिला हॉकी टीम के कैप्टन हैं कोच हैं सोर्ड मरीन जो कि नीदरलैंड देश से हैं। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3। किस देश के प्रधानमंत्री आदेल अब्दुल मेहंदी ने इस्तीफा देने की घोषणा की है। तो जो आदेल अब्दुल मेहंदी हैं ये इराक देश के प्रधानमंत्री हैं और इन्होंने इस्तीफा देने की घोषणा की है। आप ये जो फोटो में देख रहे हैं ये हैं आदिल अब्दुल मेहंदी जो कि इराक के प्राइम मिनिस्टर हैं। इन्होंने इस्तीफा दे दिया है अपने पद से। इराक एक मिडिल ईस्ट का देश है, इसकी राजधानी है बगदाद, इराक की मुद्रा है दिनार। इराक के वर्तमान में प्रेसिडेंट हैं बराहम सोले। और यहाँ से एक क्वेश्चन और पूछा जाता है कि जो इराक की राजधानी बगदाद है ये किस नदी के किनारे स्थित है। तो बगदाद स्थित है टिग्रिस नदी के किनारे। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4। किस मंत्रालय ने नेशनल ऑर्गेनिक फेस्टिवल ऑफ वीमेन एंटरप्रेन्योरशिप का आयोजन करने का निर्णय लिया है। तो जो नेशनल ऑर्गेनिक फेस्टिवल ऑफ वीमेन एंटरप्रेन्योरशिप है इसका आयोजन किया जाएगा खाद्य प्रसंस्करण मंत्रालय तथा महिला एवं बाल विकास मंत्रालय द्वारा, जिसका उद्देश्य होगा महिला उद्यमियों तथा ऑर्गेनिक खाद्य के जो उत्पाद हैं इनको बढ़ावा देना। खाद्य प्रसंस्करण मंत्रालय जिसको इंग्लिश में बोला जाता है
फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री, जिसकी मंत्री हैं हरसिमरत कौर बादल, जो कि भटिंडा पंजाब से लोकसभा सांसद हैं। महिला एवं बाल विकास मंत्रालय की मंत्री हैं स्मृति ईरानी, जो कि अमेठी उत्तर प्रदेश से लोकसभा सांसद हैं। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5। 55वां ज्ञानपीठ पुरस्कार 2019 किसे दिया गया है? तो जो ज्ञानपीठ पुरस्कार 2019 है ये दिया गया है अक्तिम अच्युतन नंबूदरी को, यानी कि इस क्वेश्चन का सही आंसर है ए। पिछले साल 2018 का ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया गया था अमिताभ घोष को। आप ये जो फोटो में देख रहे हैं ये हैं अक्तिम अच्युतन नंबूदरी, इन्हीं को दिया गया है 2019 का ज्ञानपीठ पुरस्कार। जो अक्तिम अच्युतन नंबूदरी हैं ये मलयालम भाषा एक के कवि हैं। जो मलयालम भाषा है ये केरल राज्य की ऑफिशियल भाषा है। तो आपको याद रखना है ज्ञानपीठ पुरस्कार 2019 से नवाजा गया है अक्तिम अच्युतन नंबूदरी को, जो कि मलयालम भाषा के लेखक हैं। जो ज्ञानपीठ पुरस्कार है ये भारतीय साहित्य में दिया जाने वाला सर्वोच्च पुरस्कार माना जाता है और इसको दिया जाता है भारतीय ज्ञानपीठ न्यास द्वारा। यहाँ से एक क्वेश्चन और पूछा जाता है कि जो पहला ज्ञानपीठ पुरस्कार ये कब और किसको दिया गया था? तो पहला ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया गया था 1965 में मलयालम भाषा के लेखक जी शंकर कुरुप को। ये क्वेश्चन सबसे ज़्यादा एग्जाम में पूछा गया अब तक कि पहला ज्ञानपीठ पुरस्कार किसे दिया गया था? तो उत्तर होगा जी शंकर कुरुप को 1965 में। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6। किस भारतीय चैनल ने 2019 का जो IPI इंडिया अवार्ड फॉर एक्सीलेंस इन जर्नलिज्म है इसको जीत लिया है? तो इंडिया अवार्ड फॉर एक्सीलेंस इन जर्नलिज्म जो है ये जीत लिया है NDTV ने। जो IPI है इसका फुल फॉर्म है इंटरनेशनल प्रेस इंस्टीट्यूट, और ये जो अवार्ड दिया गया है NDTV को ये दिया गया है इसको कठुआ रेप केस के मामला जो था इसको कवरेज के लिए। और अब आपको NDTV के एक पत्रकार हैं जिनका नाम आपको याद रखना है। NDTV के एक पत्रकार हैं जिनका नाम है रवीश कुमार। रवीश कुमार को इस साल दिया गया रमन मैग्सेसे पुरस्कार तथा गौरी लंकेश अवार्ड। जो इंटरनेशनल प्रेस इंस्टीट्यूट है इसका मुख्यालय है ऑस्ट्रिया की राजधानी वियना में, और वियना में ही है 3 प्रमुख संस्थाओं का मुख्यालय। कौन कौन सी? ओपेक, यूनिडो और IAEA। ओपेक का फुल फॉर्म है ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्री। यूनिडो का फुल फॉर्म है यूनाइटेड नेशंस इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन। IAEA का फुल फॉर्म है इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी। ओपेक से इस साल कतर और इक्वाडोर 2 देशों ने अपनी सदस्यता को त्याग दिया है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7। किस देश के पूर्व प्रधानमंत्री यासुहिरो नाकासोन का निधन हो गया है? तो यासुहिरो नाकासोन जो थे ये जापान देश के पूर्व प्रधानमंत्री थे। इनका हाल ही में 101 वर्ष की उम्र में निधन हो गया है। अब आपको जापान से कुछ करंट अफेयर्स के क्वेश्चन याद रखना है, जैसे कि अभी भारतीय और जापानी नौसेना ने पहले द्विपक्षीय माइनेक्स अभ्यास का कोच्चि केरल में आयोजन किया। माइनेक्स का फुल फॉर्म है माइन काउंटर मेजर एक्सरसाइज 2019। भारत देश जापान के साथ 4 मिलिट्री एक्सरसाइज करता है। कौन कौन सी? सिन्हू मैत्री एक्सरसाइज 2019 की गई। सहयोग काइजिन, धर्मा गार्जियन, मालाबार एक्सरसाइज। मालाबार एक्सरसाइज में भारत जापान के साथ साथ अमेरिका देश भी होता है। तो यह 4 मिलिट्री एक्सरसाइज जो कि भारत जापान देश के साथ कंडक्ट करता है। जापान एशिया महाद्वीप का देश है। जापान के वर्तमान में प्राइम मिनिस्टर हैं शिंजो आबे। जापान की राजधानी है टोक्यो, जहां पर खेले जाएंगे 2020 के समर ओलंपिक खेल। जापान की मुद्रा है एन। जापान के एक व्यक्ति हैं जिनका नाम है अराता इसोजाकी। अराता इसोजाकी को इस साल दिया गया प्रिट्जर आर्किटेक्चर प्राइज 2019, जिसे आर्किटेक्चर का नोबेल प्राइज भी कहा जाता है। जापान ने भारत में अपने नए एम्बेसडर, नए राजदूत के रूप में अभी नियुक्त किया है सतोशी सुजुकी को। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8। सबसे तेज 7000 टेस्ट रन बनाने वाले क्रिकेटर कौन बने हैं? तो सबसे तेज 7000 टेस्ट रन बनाने वाले क्रिकेटर बन गए हैं स्टीव स्मिथ, जो कि ऑस्ट्रेलिया देश के क्रिकेटर हैं। इन्होंने 126 पारियों को खेलकर 7000 रन टेस्ट मैच में पूरे कर लिए हैं। ऑस्ट्रेलिया की राजधानी है कैनबरा। ऑस्ट्रेलिया के वर्तमान में प्राइम मिनिस्टर हैं स्कॉट मॉरिसन। ऑस्ट्रेलिया की मुद्रा है ऑस्ट्रेलियन डॉलर। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9। भारतीय रिजर्व बैंक ने किस बैंक पर 1.5 करोड़ का जुर्माना लगाया है? तो भारतीय रिजर्व बैंक यानी कि RBI ने अभी
कारपोरेशन बैंक पर 1.5 करोड़ रुपए का जुर्माना लगाया है, यानी कि इस क्वेश्चन का सही आंसर है सी। क्यों लगाया गया है? तो कारपोरेशन बैंक के द्वारा आरबीआई के जो नियम कानून है इनको सही ढंग से पालन न करने के लिए 1.5 करोड़ का कारपोरेशन बैंक पर जुर्माना लगाया गया है। कारपोरेशन बैंक जो कि एक सार्वजनिक क्षेत्र की बैंक है, इसका मुख्यालय मैंगलोर कर्नाटक में। कारपोरेशन बैंक के वर्तमान में सीईओ और एमडी हैं पीवी भारती। भारतीय रिजर्व बैंक भारत का एक सेंट्रल बैंक है, जिसके वर्तमान में गवर्नर हैं शक्तिकांत दास, जो कि 25वें नंबर के आरबीआई के गवर्नर हैं। आरबीआई का मुख्यालय मुंबई में। आरबीआई की स्थापना की गई थी 1 अप्रैल 1935 को। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10। संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम ने किस शहर में एक्सीलेटर लैब को लॉन्च किया है? तो जो एक्सीलेटर लैब है इसको लॉन्च किया गया है संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम यूनाइटेड नेशंस डेवलपमेंट प्रोग्राम के द्वारा भारत की राजधानी नई दिल्ली में। इसका उद्देश्य ये है कि जो भारत में जटिल समस्याएं हैं जैसे पर्यावरण प्रदूषण, इसके साथ ही साथ वायु प्रदूषण, जलवायु परिवर्तन तथा इनोवेशन, इन सब के बारे में हल ढूंढना। तो आपको याद रखना है संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम के द्वारा भारत की राजधानी दिल्ली में एक्सीलेटर प्रयोगशाला को लॉन्च किया गया है। संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम का मुख्यालय है अमेरिका के न्यूयॉर्क शहर में। यहीं पर है यूनाइटेड नेशंस संयुक्त राष्ट्र का भी मुख्यालय, और इससे एक मिलती जुलती संस्था जिसका नाम है यूनाइटेड नेशंस इन्वायरमेंट प्रोग्राम। इसका मुख्यालय केन्या की राजधानी नौरोबी में। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11। किस राज्य ने लोगों को अपराधों के बारे में सचेत करने के लिए, अवेयर करने के लिए प्रोजेक्ट शक्ति को लॉन्च किया है? तो प्रोजेक्ट शक्ति लॉन्च किया गया है मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा मध्य प्रदेश के लोगों को अपराधों के बारे में अवेयर करने के लिए। अभी कुछ दिन पहले मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री कैलाश चंद्र जोशी का निधन हो गया था, और मध्य प्रदेश सरकार ने खिलाड़ियों के लिए 5% का आरक्षण की भी घोषणा की है। मध्य प्रदेश का एक शहर है इंदौर का एक विश्वविद्यालय है जिसका नाम है देवी अहिल्या विश्वविद्यालय। इसको अभी नैक के द्वारा A+ ग्रेड दिया गया है, और ये मध्य प्रदेश का पहला विश्वविद्यालय बना है जिसको नैक के द्वारा A+ ग्रेड दिया गया है। मध्य प्रदेश की राजधानी है भोपाल, और भोपाल जो शहर है भारत का दूसरा सबसे साफ शहर है स्वच्छ सर्वेक्षण 2019 के अनुसार। भारत का सबसे साफ शहर है पहला नंबर का इंदौर, ये भी मध्य प्रदेश का शहर है। मध्य प्रदेश के वर्तमान में राज्यपाल हैं लालजी टंडन, यहाँ के मुख्यमंत्री हैं कमलनाथ। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12। किस आईआईटी ने गांधीपीडिया का निर्माण करने के लिए एक निर्णय किया है? तो गांधीपीडिया क्या है? तो गांधीपीडिया एक ऑनलाइन रिपोजिटरी यानी कि एक ऑनलाइन पोर्टल होगी जहां पर महात्मा गांधी से रिलेटेड किताबें, उनके पत्र तथा उनके भाषणों का संग्रह किया जाएगा, उनके स्पीच का संग्रह किया जाएगा। तो आपको याद रखना है गांधीपीडिया नाम की जो ऑनलाइन रिपोजिटरी है, ऑनलाइन पोर्टल है, इसका निर्माण किया जाएगा आईआईटी खड़गपुर तथा आईआईटी गांधीनगर के द्वारा, यानी कि इस क्वेश्चन का सही आंसर है सी। तो ये थे आज के करंट अफेयर्स के क्वेश्चन। अब आपके लिए क्वेश्चन क्या है कि फोर्ब्स पत्रिका की द रियल टाइम बिलियनियर्स लिस्ट के अनुसार मुकेश अंबानी जो कि भारत के हैं, ये पूरे दुनिया में किस नंबर के सबसे धनी व्यक्ति हैं? तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है आपको नीचे कमेंट बॉक्स में देना होगा। तो आपको वीडियो कैसा लगा आप जरूर कमेंट बॉक्स में बताइएगा। अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कीजिए, और अपने सभी दोस्तों के साथ जो किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं उनके साथ इस वीडियो को शेयर जरूर कीजिए, और अपने दोस्तों से भी बताइए कि डेली हमारे चैनल एग्ज़ाम फोरम अकेडमी पे आके जो हमारा डेली करंट अफेयर्स का वीडियो होता है इसको देखें, ताकि हमारा जो टारगेट है कम से कम समय में पूरा हो जाए। सो फाइनली थैंक्स फॉर वॉचिंग एग्ज़ाम फोरम।